नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। तो आज की रेसिपी है मीठी पूड़ी व गुलगुले की। और पूड़ी इतनी सॉफ्ट कैसे बने कि रुई जैसी लगे, तो वो आपको बताने वाली हूँ। आके सही सही बताना मेरे दर्शकों को, ताकि इनको भी यकीन हो जाए मैंने कैसा बनाया। ठीक है। तो पूड़ी तो हाथ लगाते ही टूट गई, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है। अंदर से भी पकी हुई लग रही है। मैं टेस्ट कर लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लड्डू गुड़ लिया है 3 इस तरह के लिए मैंने, और साथ में इलायची ली है। अगर आपके पास लड्डू गुड़ नहीं है तो आप 1.5 कटोरी माप कर सकते हैं। और फिर गुड़ को थोड़ा तोड़ लेना है, तोड़ के फिर एक पतीली में डाल देंगे और डाल के फिर पानी डाल लेंगे। तो पानी कितना डालना है, आधा गिलास, ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा गिलास पर्याप्त है। फिर गुड़ को जो पतीली है वो गैस पे रख दिया मैंने, और अच्छे से मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद में गैस को बंद करेंगे। और ज़्यादा हमें चाशनी नहीं तैयार करनी, सिर्फ गुड़ का पानी तैयार करना है। और एक बर्तन में रख के गुड़ के पानी को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और फिर यहाँ पे आधा गिलास मैं दूध डाल रही हूँ, इसलिए गुड़ के पानी को ठंडा किया था, ताकि दूध जब हम डालें तो फटे नहीं तो दूध डालते हैं तो फट जाता है गुड़ का पानी। और फिर छान लेंगे, और छान के और फिर थोड़ा सा दूध पतीली में और डाला है, ताकि जो गुड़ का पानी है पतीली में बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। और फिर छान लेंगे। छानने से क्या हुआ, गुड़ में अगर कभी कचरा हो तो वो निकल जाता है। और ये गुड़ और दूध का पानी हमने तैयार कर लिया है। अभी 1 कप मैं गेहूँ का आटा ले रही हूँ। तो जितना गुड़ लिया है उतना मैं माप, जितना गेहूँ का आटा ले रही हूँ उस हिसाब से पर्याप्त है। लेकिन अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से गुड़ की मात्रा आप बढ़ा दें। और फिर आटे को छानने के बाद में डालेंगे घी। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने घी डाला है। घी ज़रूर डालना है, नहीं तो आपकी जो पूरियाँ आप बना रहे हैं वो सॉफ्ट नहीं बनेगी, बिल्कुल टाइट हो जाएगी। और जो गुड़ और दूध का पानी है उसको हल्का हल्का डालते हुए आटा लगा लेंगे। तो ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं गूँथना, इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि हमें मीठी पूड़ी बनानी है। तो एकदम से ज़्यादा पानी ना डालें, बिल्कुल हल्का हल्का पानी डालते हुए और फिर आटा लगाना है। तो दूध इसलिए डाला जाता है ताकि जो पूड़ियाँ हम बनाएं वो सॉफ्ट बने। और क्योंकि सॉफ्ट बनती है तो 3-4 दिन के आप 15 दिन में पूड़ियाँ खा सकते हैं। और कुछ इलायची फिर गूँदने के बाद में ऊपर से थोड़ा डाल दूँगी, और फिर आटे के साथ में थोड़ा मिक्स कर दूँ। कुछ मैंने बचा लिया है, तो ये इलायची के दाने डाल दिए हैं और आटे में अच्छे से थोड़ा मसल के मिक्स कर देंगे। तो आटा कड़क भी नहीं गूंदना कि पूड़ी बेल नहीं पाए, इतना सॉफ्ट भी नहीं गूंदना कि रोटी बन जाए, इस तरह का गूंदना है, ये देखिए। और आधे घंटे के लिए फिर इसको रख देना रेस्ट के लिए। और फिर बनाएंगे। फिर जो पीछे घोल रह गया उसमें कुछ सौंफ डाली है, और आटा भी हम नहीं डालेंगे, बाकी चीज़ें चलिए डाल लेते हैं पहले। और फिर इसमें डालेंगे जो इलायची के दाने मैंने बचा के रखे हैं वो डाल दिए हैं। और फिर हल्का सा तेल डालेंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालेंगे। और फिर हल्का हल्का आटा डालते हुए घोल तैयार करेंगे। तो 5 से 6 चम्मच यहाँ पे शुरुआत में आटा डाला है मैंने। और इससे क्या होगा, आटा कम या ज़्यादा की दिक्कत नहीं होगी। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर पानी और डालना पड़ेगा, और फिर जो मिठास हमने किया है फिर वो उसमें ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसलिए उतना ही आटा डालें जितना कि घोल अच्छे से बन जाए। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने मिलाया है, फिर वापस आटा डाला है 2 चम्मच, और फिर वापस घुमा दिया है। इससे बिल्कुल अंदाज़ा हमारा जो है ख़राब नहीं जाता। एकदम से अगर आटा ज़्यादा डाल देते हैं तो गोल सही भी नहीं बनता। तो इस तरह मैंने थोड़ा मिलाया है ताकि गांठे भी नहीं आए आटे में। और ये देखिए इस तरह का आटा तैयार कर लिया, ये इस तरह गिरना चाहिए। अभी और आटा नहीं डालेंगे। और जो आटा हमने लगा के रखा है, तो चलिए इसको थोड़ा सा पहले तेल डाल लेते हैं, हल्का सा। तो ये हल्का सा परात में मैंने तेल डाला, और इसको थोड़ा सा वापस मसल के तैयार कर लेंगे। और फिर लोई तैयार करेंगे। तो इस तरह थोड़ा दबा के करेंगे, या फिर आप ऐसे, अगर आपसे नहीं बन रही हो, क्योंकि मीठा आटा होता है ना तो थोड़ा सा कड़क हो जाता है। तो इस तरह थोड़ा मुट्ठी में ऐसे लड्डू बनाते हैं, वैसे थोड़ा दबा के और फिर आप पेड़ी बनाते हैं, लोई बनाते हैं, तो अच्छे से लोई बन जाएगी। तो आपकी इच्छा है जैसे आपको बनानी हो। तो इस तरह मैं थोड़ा दबा के और फिर
इसको घुमा के इस तरह लोइयाँ तैयार करके ऊपर से कपड़ा ढक दिया है, क्योंकि मीठा आटा है ना तो जल्दी कड़क और हो जाता है। तो हल्का सा जब हम बनाएंगे तो एक एक लोई लेते जाएंगे और बाकी कपड़े से ढक के रखा है और फिर हम पूड़ी की तरह बेल लेंगे। तो अभी बेल लेते हैं, चलिए। तो इस तरह बेल लिया है, लेकिन इसका क्योंकि मिठास है ना इसलिए इसकी किनारियाँ खुल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक कटोरी ली है, कटोरी की सहायता से, प्याली की सहायता से हम बीच का हिस्सा निकाल लेंगे। इस तरह घुमाते हुए देखिए बीच का हिस्सा निकल गया है, साइड का हिस्सा निकाल दिया है। और आप ज़्यादा पतला नहीं बेलें, अगर पतली बेलेंगे तो पूड़ी फिर सॉफ्ट नहीं बनेगी, इस बात का भी ध्यान रखें। तो अगली भी मैं बेल लूँगी, ये देखिए इस तरह बेल के और फिर बीच का हिस्सा निकाल लूँगी कटोरी की सहायता से। ऐसे इस तरह थोड़ा घुमाएंगे तो निकल जाएगी। तो इस तरह सारी पूड़ियाँ मैं बेल के तैयार कर लूँगी। तो ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा पतली पूड़ी नहीं बेलें, ज़्यादा इतनी मोटी भी नहीं बेलें, बीच की से थोड़ा सा मोटा रखना ज़रूरी है ताकि ये सॉफ्ट बनी रहे। नहीं तो ज़्यादा पतली अगर हम पूड़ी बेलते हैं ना तो वो फिर सॉफ्ट नहीं रहती, कड़क हो जाती है। तो इस तरह मैं पूड़ियाँ बेल के तैयार कर रही हूँ। तो साइड की किनारियों का जो रह जाता है उसको अगली पूड़ी में ले लेती हूँ। इस तरह इतनी पूड़ियाँ मैंने तैयार कर ली है और सबसे लास्ट की अब रह गई है तो इसको थोड़ा बेल लेंगे। तो ये थोड़ी सी खुली रह जाएगी किनारियों को, तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट की पूड़ी है। तो चलिए गैस ऑन कर लिया, तेल गर्म होने के बाद में तेल को भी थोड़ा चेक कर लिया है मैंने। तो तेल अच्छा गर्म हो गया है। गर्म होने के बाद में गैस की आंच को थोड़ा कम करके फिर पूड़ी डालनी है, ज़्यादा गर्म आंच नहीं रखनी, कम आंच पे ही पूड़ियाँ हमें तैयार करनी है तल के। अगर गैस की फुल आंच को फुल कर देते हैं तो ये एकदम से पक तो जाती है लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है। तो आंच बिल्कुल मैंने कम कर दी है। ये पहली पूड़ी मैंने तल ली है और बाकी भी इस तरह तल के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह तलने के बाद में अच्छे से पलट लेना है ताकि दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। और आंच जितनी कम रखेंगे उतनी ही अच्छी पूरियाँ बन के तैयार होगी। फुल आंच में तो क्या होता है फटाफट से सिक जाती है, लेकिन ऊपर से सिकती है फिर अंदर से कच्ची रह जाती है। तो कम आंच में रखते हैं तो फिर पूड़ी अंदर तक अच्छे से सिक जाती है, कच्चापन नहीं रहता। तो इस तरह मैं डाल के तेल में और तल तल के निकाल रही हूँ, देख सकते हैं आप। तो ये पूड़ियाँ आप कम से कम हफ्ते भर खा सकते हैं, इतनी सॉफ्ट रहती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो ये देखिए ये पूड़ियाँ मैंने तैयार कर ली है। तो चलिए अब इसके बाद में जो गुलगुले का घोल तैयार किया था उसको थोड़ा फेंट लेते हैं। हल्का सा इसमें गाढ़ापन लग रहा है, बिल्कुल हल्का सा। तो बिल्कुल हल्का सा इसमें क्या करेंगे, दूध डाल देंगे बिल्कुल हल्का सा, ताकि जो गुड़ का पानी है डाला था उसकी मिठास जो थी वो भी कम नहीं हो। तो बिल्कुल हल्का सा दूध डाल के थोड़ा सा फेंट लिया है ताकि गुलगुले अच्छे मस्त तैयार हो। तो इस तरह थोड़ा घोल हाथों से डाल के थोड़ा चेक कर ले तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतना पर्याप्त है। तो अच्छे से मैंने थोड़ा सा दूध डालने के बाद में थोड़ा मिला लिया है, बाकी दूध और नहीं डालेंगे। और गैस को वापस जला लिया है और मीडियम आंच पे अभी गुलगुले तैयार करेंगे। तो ये हल्की हल्की दूरी पे इस तरह गुलगुले आराम से ध्यान से डालेंगे ताकि तेल हमारे हाथों पे भी नहीं आए, क्योंकि घोल में दूध डाला हुआ है। तो इसका जो गुलगुले का कलर है, स्वाद है, दोनों ही अच्छे आते हैं। और अल्ट पलट के अच्छे से गुलगुले को तल लेना है, तल के फिर तैयार कर लेंगे। तो इसका कलर बहुत ही प्यारा अच्छा आता है दूध डालने से। तो इस तरह तल के और फिर मैं थाली में निकाल लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे सॉफ्ट गुलगुले हमारे बनके तैयार हो रहे हैं। और तलते समय थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी रखें ताकि तेल आपके हाथों पे नहीं आए। तो इस तरह सारे गुलगुले मैं तैयार कर रही हूँ। मॉम क्या बना रही हो? ये मैंने सॉफ्ट सॉफ्ट गुलगुले बनाए हैं और ये देख पूड़ी बनाई है जो रुई जैसी बिल्कुल सॉफ्ट है। 3-4 दिन तक ये सॉफ्ट रहती है, वो मीठी पूड़ी है जो आप बोलते हो ना मीठी पूड़ी। ये भी सॉफ्ट रहेंगे और ये भी सॉफ्ट रहेंगे। हाँ, दोनों ये- सॉफ्ट रहेंगे। हाँ और ये तो वही है ना जो अपन होली पे या शीतला अष्टमी में बनाते थे। हाँ 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 वही है। तो ये कब मिलेंगे? अभी थोड़ी देर लगेगी। चल एक गुलगुला में राम जी कुछ खिला दूं? भगवान को चढ़ा के। तो ये हमारे रूम में ही राम जी भगवान साथ खाइए, साईं बाबा जी साथ खाइए। भगवान जी को तो खिला दिया। तो अभी ऐसे कर दोनों रेसिपी, एक गुलगुला दे रही हूँ और एक आपको दे रही हूँ पूड़ी।
ये देखो, और खा के सही सही बताना मेरे दर्शकों को, ताकि इनको भी यकीन हो जाए मैंने कैसा बनाया। ठीक है, ट्राई देखते हैं। पूरी तो हाथ लगाते ही टूट गई, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है। अंदर से भी पकी हुई लग रही है। मैं टेस्ट कर लेती हूँ। पूरी तो बहुत अच्छी है, एकदम परफेक्ट है। सॉफ्ट बनी है बिल्कुल रुई जैसी। और मीठा भी सही है, सबसे अच्छी बात। मीठा बिल्कुल सही है, ज़्यादा नहीं है। तो मेरी बिटिया ने बता दिया। देखो, सॉफ्ट भी है इसमें। तो आप कितने नंबर दोगे मेरे को? गुलगुले ने तो एकदम बचपन की याद दिला दी, और पूरी बहुत इनोवेटिव है, बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी, थैंक यू। तो इस तरह सारे गुलगुले बना के तैयार कर लिए हैं, और इस थाली में क्योंकि तेल तेल हो गए हैं तो चलिए दूसरी थाली में डाल देते हैं। तो ये मैंने पहले पूड़ियाँ लगा ली है दूसरी थाली में, फिर गुलगुले डाल लिए हैं। और सॉफ्ट तो इतने बने हैं कि आपको मेरी बेटी ने बता दिया, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से एक डेमो दे देती हूँ कि ये कैसे बने हैं, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये देखिए, ऐसे तोड़ते ही आपको पता चल जाता है कि ये रुई जैसी मुलायम पूड़ी बनके तैयार हुई है। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखें। तो चलिए गुलगुला भी तोड़ के दिखा दूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो इस तरह मैंने तो तैयार कर लिया है थाली। तो आप कब बना रहे हैं कमेंट में बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।